बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों। गंदम की फसल के अंदर जैसे ही हमारे काश्तकार भाइयों को पता चलता है कि उसके पत्ते पीले हो रहे हैं तो वो फ़ौरन अंदाज़ा कर लेते हैं कि इसके अंदर जो कोई इसके अंदर यूरिया की कमी है, यानी नाइट्रोजन की कमी है, या कोई पोटाशियम या सल्फ़र वगैरह की कमी है। या हमारे काश्तकार भाई इसलिए भी परेशान हो जाते हैं, यानी कि जो पिछले सालों में कुंगी यानी रस्ट की बीमारी का हमला हुआ है या वो हो गया, उसकी वजह से जो हमारी काफ़ी पैदावार का नुकसान हुआ है। बाज़ ज़िम्मेदार वो कह रहे हैं कि शायद वो भी बीमारी ना लग गई हो हमारी गंदम को। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फसल आप देख रहे हैं, ये गंदम की फसल है, इसके जो नोक वाले पत्ते हैं वो तकरीबन पीले हो रहे हैं, यानी कि पिलाहट का शिकार हैं। आप देख रहे हैं इस वीडियो में। काश्तकार भाइयों, ये गंदम का पत्ता है, इसको पत्ते को देखें। जब आपको ये पत्ता इस तरह से पीला नज़र आए तो आप परेशान ना हो। तो काश्तकार भाइयों, बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ये ना ही तो सल्फ़र की कमी है, ना ही जिंक की कमी है, या ना ही इसमें कोई पोटाशियम यानी नाइट्रोजन खाद की कमी है। जितने एक्सपर्ट आप बुलाओगे तो वो आपको कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। तो कभी आप यूरिया के स्प्रे कर रहे होंगे अपनी फसल पर, कभी पोटाश के स्प्रे कर रहे होंगे, तो कभी बोरान के। काश्तकार भाइयों, इस तरह से जब आपको पत्ते पीले नज़र आएँ तो आपने घबराना नहीं है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो नाइट्रोजन की कमी से ये पत्ते पीले हो रहे हों। तो पोटाशियम की कमी से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही तो ये पोटाशियम की कमी से पत्ते पीले हुए हैं और ना ही ये फास्फोरस की कमी से पत्ते पीले हुए हैं। बल्कि चंद रोज़ पहले इस पर हमने जड़ी बूटी मार स्प्रे करवाया है। स्प्रे करने के बाद याद रखें, 2 से 3 दिन के बाद स्प्रे जो है वो अपना असर गंदम के पत्तों पर देती है, यानी कि गंदम के जो पत्ते हैं, नोकें, वो पिलहाट का शिकार हो जाती हैं। स्प्रे का जो प्रेशर और दबाव है उसकी वजह से इसकी जो टिप्स हैं कुछ पीली हो गई हैं और कुछ जो है आप देख सकते हैं जली हुई नज़र आ रही हैं। ये आप फसल के अंदर देख सकते हैं। तो ये किस तरह से पीला हो रहा है, यानी कि पूरे खेत में भी आप देख रहे हैं। तो इनकी जो टिप्स हैं वो पीली हो गई हैं। जब खेत आपका इस तरीके से नज़र आए तो जड़ी बूटियों का स्प्रे पहले किया होगा आपने। तो जब जड़ी बूटियों का आप स्प्रे करोगे तो 2 से 3 दिन के बाद वो अपना प्रेशर दबाव पत्तों की नोक पर ज़हर करता है, यानी कि उसकी नोकें जो हैं वो पिलाट का शिकार हो जाती हैं। तो 2 से 3 दिन के बाद अपने खेत के अंदर इस तरह की, यानी कि देखेंगे पौधों के पत्तों के नोक पर, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आप जितना भी परेशान होंगे तो उतना ही अपना बहुत नुकसान करेंगे। और जब भी आप कंफ्यूज होंगे तो अगले दिन ही आपने उस पर कोई यूरिया का स्प्रे करवाना है, यानी मैग्नीशियम का, कोई पोटाश का, सल्फ़र वगैरह का स्प्रे ही करवाने हैं आपने। तो काश्तकार भाइयों, ना ये रस्ट की बीमारी है और ना ही ये कुंगी की बीमारी है। ये कोई बीमारी नहीं है। इसकी जो असल वजह है वो यही है कि आपने इस पर 2 से 3 दिन पहले स्प्रे करवाया, जड़ी बूटी मार स्प्रे। उसकी वजह से ये जो पत्ते हैं पिलाट का शिकार हो गए। क्योंकि जब रस्ट की बीमारी होगी वो भी इसी तरीके से है, उसके भी पत्ते पीले होते हैं, लेकिन उसकी एक और वजह है। लेकिन जो रस्ट की बीमारी है उसकी जो ख़ास वजह है वो वजह यह है कि जब आप किसी भी पत्ते के अंदर ऐसे ये पत्ता है ना, इसको ऐसे ही आप करेंगे ना, इस तरह से आप करेंगे तो वो आपके जो हाथ उंगलियां हैं उस पर जो है पिलाहट पिलाहट नज़र आएगी थोड़ी थोड़ी सी। ये देख लें, मेरी उंगलियां बिल्कुल साफ़ हैं। इसका मतलब है इसको फंगस यानी कुंगी की बीमारी नहीं है। अगर आपके इस तरह से पत्ते यानी कि पीले हो रहे हैं, यानी कि आपके हाथ आपने ऐसे किया तो आपके हाथ पर जो हेल्दी की तरह लग जाए, तो फिर तो वो है फंगस की बीमारी। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर नहीं है इस तरह से। क्योंकि अभी तक कुंगी यानी रस्ट की बीमारी जो अभी तक कभी भी किसी फसल पर नज़र तो नहीं आई है। जो कुंगी यानी रस्ट की बीमारी है वो 15 फरवरी के बाद में ही नज़र आती है गंदम की फसल पर। तो काश्तकार भाइयों, इस पर अभी आपको कोई फंजीसाइड की स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। फंजीसाइड का भी स्प्रे करेंगे लेकिन उस वक्त, यानी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, ठीक है ना, या फरवरी के पहले हफ्ते को कर रहे होंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। काश्तकार भाइयों, आपने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ना ही इसमें कोई नाइट्रोजन की कमी है और ना ही इसमें सल्फ़र या कि जिंक, पोटाश वगैरह की कोई भी इसमें कमी नहीं है। बल्कि इस पर हमने कुछ दिन पहले स्प्रे करवाया, जड़ी बूटी मार स्प्रे। उसकी वजह से ये इसके जो पत्ते हैं वो भूरे हो रहे हैं, कुछ जले हुए भी नज़र आ रहे हैं।
इसके अंदर खुराक की भी कोई कमी नहीं है, खुराक इसके अंदर बहुत पूरी है माशाल्लाह। और इस पर कोई कोहरे या धुंध के भी असरात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है, जो इस पर जड़ी बूटी मार स्प्रे करवाया 2 से 3 दिन पहले तकरीबन, उसका दबाव और उसके प्रेशर की वजह से वो इसके जो पत्ते हैं वो पिलहाट का शिकार हैं। इसे आप केमिकल इंजरी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी जहर का दबाव आ जाता है ना पौधे पर, तो उसे हम केमिकल इंजरी भी कह सकते हैं। अगर आप जो डोज़ की स्प्रे है वगैरह, यानी कि जो आपने स्प्रे जड़ी बूटियों के लिए उस पर करनी है, उसका अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हमारी जो गंदम है उस पर तो असर नहीं करेगी, लेकिन जो जड़ी बूटियों के लिए हमने स्प्रे करवानी थी उस पर तो असर नहीं होगा। लेकिन आप हमारी फसल भी बच जाएगी और ये जो उसमें गंद होगा, जड़ी बूटी होगी, वो भी बच जाएंगी। लेकिन इस तरह से जब आप जहर की डोज़ को बढ़ा देते हैं तो उससे हमारी फसल के अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका भी ख़ात्मा हो जाता है। लेकिन सिट्रस यानी कि हमारे जो पौधे होते हैं उन पर भी असर आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस पर आप परेशान ना हो। यही वजह है कि हमने इस पर 2 से 3 दिन पहले गंदम की यानी कि जड़ी बूटियों वाला स्प्रे करवाया, जिसकी वजह से इसके पत्ते की नोकें जो हैं पिलहाट का शिकार हैं, यानी कि कुछ भी जली हुई नज़र आ रही हैं। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।